सभी सम्मानित शिक्षक संकुल साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे शिक्षक संकुल साथियों के द्वारा प्रत्येक माह न्याय पंचायत स्तर पर तृतीय मंगलवार को आयोजित की जाने वाली संकुल बैठक का अभिलेखीकरण संकुल बैठक पंजिका में बड़ी आसानी से और संक्षिप्त में साथियों कैसे करें ताकि सभी बिंदु उसमें आ सके। संकुल साथियों से निवेदन है वे अपनी बैठक पंजिका जरूर बनाकर रखें तथा प्रत्येक माह इस बैठक पंजिका में बैठक का अभिलेखीकरण साथियों जरूर करते रहें। मैं प्रयास करूंगा प्रत्येक माह बैठक से संबंधित अभिलेखीकरण को वीडियो के माध्यम से प्रेषित करने का। साथियों, आप बीच बीच में इस अभिलेखीकरण के स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, आप वहाँ से भी साथियों देख सकते हैं। तो साथियों प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, जो इस बार दिसंबर 2023 की संकुल बैठक करने हेतु निर्देश जारी हुए हैं तो उसमें दो चीज़ें साथियों रहती हैं। एक तो मासिक टास्क अर्थात जो मंथली टास्क हैं शिक्षक संकुल साथियों के लिए वे प्रेषित किए जाते हैं और दूसरा एजेंडा प्रेषित किया जाता है जिसके आधार पर संकुल बैठक आयोजित करनी होती। तो साथियों यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके पश्चात देख लेते कार्यव्रत किस तरह से जारी हुआ। साथियों सबसे पहले देखिए, समस्त शिक्षक संकुल दिसंबर माह में प्रेषित मंथली टास्क को पूर्ण करेंगे ऐसा उनको बता दिया गया है। और इसके पश्चात देखिएगा, जो हमारा एजेंडा था उसमें से हमने बिंदु लिया कि दिसंबर में जो डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की वीडियो थी जो नीचे साथियों यहाँ पर 4 दी गई हैं, वे सभी शिक्षक साथियों को मीटिंग में दिखाई गई हैं और उन वीडियो से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहे उन पर संकुल बैठक में चर्चा की गई है। जैसे कि ये 4 वीडियो थी साथियों, जो वार्षिक और साप्ताहिक शिक्षण योजना से संबंधित, भाषा की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ बनाने से संबंधित, गणित की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ बनाने से संबंधित वीडियो और आकलन कैसे करना, रेमेडियल की क्या योजना, इससे संबंधित ये 4 वीडियो थी। ये सभी शिक्षक साथियों के साथ साझा की गई और उसके बाद इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके बाद संकुल बैठक में साथियों इस बार देखिए, जो कक्षा 2 और कक्षा 3 में भाषा के कालांश 2 में कुछ ग्रेडेड पार्ट दिए गए हैं, स्तरित पार्ट दिए गए हैं, तो उन स्तरित पार्ट पर कार्य करने की योजना पर चर्चा हुई है बैठक में, जिसमें स्तरित पार्ट पर कार्य करने के चरण इस पर चर्चा की है, बच्चों द्वारा मार्गदर्शन में पठन इस पर चर्चा हुई है और स्तरित पार्ट से संबंधित गतिविधियों पर कार्य करने के तरीके पर चर्चा की गई है। साथियों इसी के साथ चर्चा करने के बाद इसका अगले सत्र में प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। इसके साथ ही साथियों कक्षा 1, 2 एवं 3 में गणित के कालांश में संख्या समझ थीम पर कक्षा में कार्य करने की योजना पर चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की आपस में ELPS के क्रम में कक्षा में कार्य करना, जो कार्यपत्रक हैं उन कार्यपत्रक पर कार्य कैसे करना और उस कार्यपत्रक की जांच कैसे करनी, इस पर साथियों चर्चा की गई है और प्रस्तुतिकरण किया गया है। और जो कक्षा 4 से 8 का समूह था उनके साथ निर्देशिका और संदर्शिका में जो प्रस्तुत शिक्षण योजना पर चर्चा की गई है और संबंधित का प्रस्तुतिकरण भी साथियों किया गया। इसके साथ ही देखिए, एक एजेंडा था प्रेरक गतिविधि के रूप में सभी शिक्षकों के मध्य निपुण एंथम या निपुण संबंधी कविता या निपुण संबंधी गीत या निपुण संबंधी पोस्टर, इनसे संबंधित एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये एक प्रेरक गतिविधि के रूप में ली गई है। ठीक है साथियों, इसके पश्चात देखिएगा, एक एजेंडा रहा टीम बिल्डिंग गतिविधि के रूप में। इस बार निपुण TLM मेला बैठक में आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो शिक्षक थे वे अपने विद्यालय से जो भी बेस्ट उनका TLM रहा है, जो बच्चों के साथ मिलकर के उन्होंने बनाया हो, उसे लेकर के आए थे और इस एक कमरे में व्यवस्थित किया था। उसके पश्चात जो शिक्षक संकुल और ARP थे उन्होंने सबको देखा, उन TLM पर चर्चा भी हुई और जो सबसे अच्छा उत्कृष्ट TLM था वो चयनित किया गया। तो यहाँ पर उन शिक्षक का नाम भी लिख देंगे जिन्हें का TLM चयनित किया गया है और उसका फोटो जनपद स्तर पर भी साथियों प्रेषित किया गया। इसके बाद देखिए, बैठक में जो भी उपस्थित ARP रहे हैं उनके द्वारा शिक्षक साथियों के प्रश्नों का समाधान कर बैठक के निष्कर्ष को बताते हुए शिक्षकों को निपुण विद्यालय बनाने हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथियों यहाँ पर एक विशेष बात इस बार के एजेंडे में दी गई है, क्या कि बैठक के अंत में सभी शिक्षक साथियों के साथ रिफ्लेक्शन गतिविधि आयोजित की गई है। क्या है वो रिफ्लेक्शन गतिविधि, इसे जान ले, जिसमें साथियों प्रत्येक प्रतिभागी के द्वारा एक एक शब्द में यह बताया गया कि शिक्षक संकुल बैठक की शुरुआत में उन्हें कैसा महसूस हो रहा था और बैठक के उपरांत उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। इसके पश्चात शिक्षक संकुल द्वारा DCF भरा गया और फिर बैठक साथियों संपन्न हुई और यहाँ पर देखिए फिर बैठक में उपस्थित सदस्य। तो साथियों इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस दिसंबर माह में जो बैठक आपको आयोजित करनी है इसका अभिलेखीकरण इस प्रकार से साथियों हम कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें आप जी, और इसको मैं साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वहाँ से भी आप साथियों इसको लिख सकते हैं जी। तो साथियों अब हम प्रयास करेंगे बहुत ही शानदार शिक्षक संकुल बैठक आयोजित करने का। धन्यवाद।